लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दे दिया है और साथ ही सिसोदिया की अब जमानत मिलने की आस को भी खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल अब आम आदमी पार्टी के उस सवाल पर भी खड़े हो गए हैं जो अब तक आम आदमी पार्टी अपने बचाव में ये कहती रही कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये सब जांच फर्जी है। तो अगर सब फर्जी है तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दी? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। आखिर क्या है वो सबसे बड़ी वजह जिसके चलते सिसोदिया को जमानत नहीं मिली? आखिर क्यों सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है और जो सबसे बड़ी वजह है वो है सबूत नष्ट करना। यानी कि जिन आरोपों के आधार पर सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, उनमें से एक सबूतों को नष्ट करना भी है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच मनीष सिसोदिया ने 3 मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने उनका आखिरी फोन 19 अगस्त 2022 को जब्त कर लिया। तब जांच एजेंसी ने उनके घर की तलाशी ली। जब्त किया गया फोन 22 जुलाई 2022 से ही सिसोदिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस दिन गृह मंत्रालय ने इस मामले को सीबीआई के पास भेजा था। अधिकारियों को शक है कि सिसोदिया को जब इस बात की भनक लगी कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी तो उन्होंने अपना पुराना फोन नष्ट कर दिया। तो वहीं ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट में आरोप लगाया था कि अपराध की अवधि के दौरान सिसोदिया ने 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उनमें से डिजिटल सबूत नष्ट कर दिए थे। तो वहीं दूसरी बड़ी वजह है 338 करोड़ का लेन देन साबित होना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। ये मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस मामले में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह है सिसोदिया की ताकतवर स्थिति। जी हाँ, एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी तर्क दिया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में गवाहों को धमका सकते हैं। अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, फिर गवाह मुकरने की कोशिश करेंगे। चौथी सबसे बड़ी वजह रही आरोपियों से संबंध होना। मामले में अन्य कुछ आरोपियों के साथ मनीष सिसोदिया का कथित जुड़ाव भी उनके खिलाफ किया। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने एजेंसियों को दिए अपने बयान में आरोप लगाया था जब वह आबकारी मंत्री थे तब उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। अरोड़ा मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत मामले के कुछ अन्य आरोपियों को भी जानते थे। इसके अलावा पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी वजह, जिस वक्त ये शराब घोटाला हुआ उस वक्त सिसोदिया का शराब मंत्री होना। जी हाँ, एजेंसियों ने आरोप लगाया कि जब मनीष सिसोदिया मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे तब अनुकूल नीति लाई गई थी और यह असंभव है कि उन्हें अपनी नाक के नीचे हो रहे घोटाले की जानकारी नहीं थी। तो ये 5 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं जिसकी वजह से सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। लिहाजा अब सिसोदिया को कम से कम अगले 3 महीने तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा, जिसे ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।